अशोक बाबू का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे अपनी पत्नी और अपनी विवाहिता बेटी के पास ही रहते थे। उनका बेटा सचिन किसी काम का नहीं था, अपने माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था और ना ही कोई कामकाज करता था। उन्होंने अपने नालायक बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा था। उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। मुख अग्नि के लिए पूरे मोहल्ले वाले बेटे सचिन को बुलाने की जिद कर रहे थे, लेकिन अशोक जी की बेटी निधि खुद अपने पिता का दाह संस्कार करना चाहती थी। उसका कहना यह था कि जब अंत समय तक अपने पिता की सारे कर्तव्य उसने निभाए, फिर मुख अग्नि भी वही देगी। उसका कहना था कि जब माँ बाप को बेटे की जरूरत थी तब वह कहाँ था। तब किसी ने यह क्यों नहीं कहा कि माँ बाप को बुढ़ापे में संभालना बेटे की जिम्मेदारी है। आज जब मुख अग्नि देने की बारी है तो तभी बेटा बेटा पुकारने लगे हैं। जब अब तक अपने माँ बाबूजी को मैंने संभाला है तो उनको मुख अग्नि देने का कर्तव्य भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन मोहल्ले वाले इसके खिलाफ थे। उनका तर्क था कि यदि बेटा मुख अग्नि देता है तो मृतक की आत्मा सीधे बैकुंठ धाम में जाती है। लेकिन अशोक बाबू की बेटी अपनी बात पर अड़ी थी और लोग अपनी बात पर। मामला उलझता देख अशोक बाबू की पत्नी उस दुखद परिस्थिति में उठ खड़ी होती है और अपनी बेटी का साथ देते हुए कहती है कि मेरी बेटी ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करेगी। और हाँ, आज मैं यह घोषणा कर देती हूँ कि जब मैं मरूं तो मेरा दाह संस्कार भी मेरी बेटी ही करे। जब निधि ने हमें अब तक अच्छी तरह संभाला है, सारे फर्ज अदा किए हैं, तो यह फर्ज भी मेरी बेटी निधि ही पूरा करेगी। जब जीते जी बेटी ने धरती रूपी बैकुंठ में रखा तो मरने के बाद भी यही उसे बैकुंठ में भेजेगी। अशोक जी की पत्नी की यह बात सुनकर मोहल्ले वाले चुप हो गए और निधि अपनी माँ का मुंह देखती रह गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसने अपने पिता का दाह संस्कार कर उन्हें बैकुंठ धाम भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।